हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सटेंशन को डिटेल में देखा था और उसके साथ हमारा ये मेन काम होता है कि जो हम डीबी के अंदर डेटा सेव कराते हैं उसके ऊपर जो भी हमने कैलकुलेशन लगानी होती है वहाँ से डेटा गेट करके थीम के अंदर हमने शो कराना होता है। तो डेटा गेट करने के लिए हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है हमारे पास ग्राफक्यूल और दूसरा हमारे पास होता है प्रॉक्सी का। मैंने एक कोड के अंदर एक फाइल बना रखी है। इसके अंदर मैंने दो चीज़ें ऐड की हैं, एक है ग्राफक्यूल, एक है प्रॉक्सी। हम दोनों मेथड यूज़ करेंगे, दोनों देखेंगे कि दोनों का यूज़ हम कैसे करते हैं ऐप के अंदर। जो पहला कंसेप्ट हम समझेंगे वो है ग्राफक्यूल। ग्राफक्यूल के अंदर हम क्या करते हैं, जो शॉपिफाई की स्टोरेज होती है उसको हम यूज़ करते हैं। अब शॉपिफाई की स्टोरेज कौन सी है? अभी आपने देखा कि डीबी के अंदर हमारी स्टोरेज होती है, वहाँ हम डेटा सेव करते हैं। इस तरह से शॉपिफाई के अंदर जो स्टोरेज होती है उसको हम बोलते हैं मेटा फील्ड और मेटा ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक मरतबा उनका कंसेप्ट समझा देता हूँ, वहाँ पे हम डेटा ऐड कैसे करते हैं। आप अपना स्टोर ओपन कर लें, उस स्टोर के अंदर आपने सेटिंग में जाना है। आपने लास्ट पे देखना है, आपके पास एक टैब होगा मेटा फील्ड एंड मेटा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर डिफरेंट आपको मेटा फील्ड मिलेंगी, प्रोडक्ट्स, वेरिएंट्स, कलेक्शन, कोई भी आप मेटा फील्ड यूज़ कर सकते हैं। जो अभी मैं प्रोजेक्ट के अंदर मेटा फील्ड यूज़ करूँगा वो है, लास्ट में हमारे पास होती है शॉप की मेटा फील्ड। तो शॉप की मेटा फील्ड ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर हम डेटा कैसे ऐड करते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मेरे पास पहले से मेटा फील्ड मौजूद है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड डेफिनेशन करना है। हमने यहाँ पे नेम ऐड करना है। जैसे अभी मैंने एक फॉर्म का डेटा सेव कराना है तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्म। अभी के लिए मैं टेस्टिंग नाम लिख देता हूँ, टेस्टिंग। जो पहली चीज़ आपने इंटर करनी होती है वो नेम होता है। ये आपने याद रख लेनी है, क्योंकि जब मैं ग्राफक्यूल एपीआई रन करूंगा उस वक्त ये आपको बड़ी काम आएंगी। जो शॉप की मेटा फील्ड है या कोई भी मेटा फील्ड है, उसके लिए जो आपको पहली चीज़ ऐड करनी होती है वो होता है नेम। दूसरी चीज़ इसके नीचे आपको नजर आएगी, वो होते हैं नेम स्पेस एंड की। की हमारे पास यूनिक होती है। अगर एक नाम आपने पहले बना दिए, जैसे मैंने इसका नाम किया है फॉर्म टेस्टिंग, तो दूसरी जब आप मेटा फील्ड बनाते हैं उसका आप सेम नेम नहीं रख सकते। तो आपने हमेशा याद रखना कि जो आपका नेम स्पेस एंड की होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है। तीसरी चीज हमारे पास होती है टाइप। टाइप के अंदर हमने ये देखना होता है कि सिंगल लाइन टेक्स्ट है, ज्यादा लाइनों का टेक्स्ट है तो आप मल्टी लाइन चूज कर लें। आपने इसके अंदर कोई इमेज सेव करानी है तो आप इमेज चूज कर लें। डिफरेंट आपके पास टाइप्स होती हैं, आपने वो सिलेक्ट करनी होती हैं। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, सिंगल लाइन टेक्स्ट, और इसको मैं करता हूँ सेव। तो ये हमारे पास एक फील्ड बन गई है। इस फील्ड के अंदर हम डेटा सेव कर सकते हैं। इसकी मैं मिसाल आपको कोड के थ्रू समझाऊंगा। मैं आपको एक प्रोडक्ट की मेटा फील्ड समझा देता हूँ। मैं बैक आता हूँ, यहाँ से ये प्रोडक्ट के अंदर जाता हूँ, एड डेफिनेशन करते हैं। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मैंने कोई वन लाइन डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। इसके साथ इसकी जो हमारे पास यूनिक की है वो सेम ही रहेगी। और यहाँ से इसकी टाइप मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ, सिंगल लाइन टेक्स्ट। इसको मैं करता हूँ सेव। अभी मैं जाता हूँ प्रोडक्ट्स में। मैं किसी प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ और उसके लास्ट पे जाता हूँ जहाँ पे हमारे पास मेटा फील्ड शो होती हैं। ये देखें, अभी मैंने एक फील्ड बनाई थी मेटा फील्ड के अंदर, उसने मुझे एक लाइन दे दी। इसके अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज आवर प्रोडक्ट, मीन के मैंने एक सिंगल लाइन इसकी क्या ऐड कर दी, डेफिनेशन, एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। तो ये हमारे पास क्या होगी, स्टोरेज। तो इसके अंदर हम डिफरेंट डेटा ऐड कर सकते हैं। तो आपको मेटाफील्ड का कंसेप्ट समझ आ गया कि ये हमारे पास शॉपिफाई की क्या होती है, स्टोरेज होती है, जिसके अंदर हम अपना डेटा सेव कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम अपनी ऐप में क्या करेंगे, जो शॉप की मेटा फील्ड है उसके अंदर हम अपनी ऐप का डेटा सेव करेंगे। जैसे यूज़र अपना डेटा डीबी में ऐड करेगा, उसके साथ साथ हमने ग्राफक्यूल एपीआई चला के इसके अंदर डेटा सेव करना है। जैसे अभी डीबी के अंदर हमने डेटा सेव करने के लिए एक फंक्शन लिखा था एक्शन का, उस एक्शन के अंदर हमने क्या किया, डेटा सेव किया।
तो अब अगर आप शॉपिफाई की स्टोरेज में डेटा सेव करना चाहते हो, इसके लिए जो आपको एपीआई यूज करनी होती है वो होती है ग्राफक्यूल। ग्राफक्यूल एपीआई के थ्रू आप डेटा डिलीट कर सकते हो, डेटा ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अब ग्राफक्यूल एपीआई और रेस्ट एपीआई में क्या डिफरेंस होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। मैंने एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट बनाया है, उसके अंदर मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ। हम खुद भी इस प्रोजेक्ट में एपीआई बनाएंगे, जैसे आप रेस्ट एपीआई बनाते हैं। अभी आपने एक शॉप का डेटा गेट करना है या सेव करना है, तो उसके लिए आप इस तरह से एपीआई बनाते हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट का डेटा गेट करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, तो उसका जो एंड पॉइंट होता है वो इस तरह से होता है। मीन के हर टेबल के रिलेटेड आपको अलग एंड पॉइंट बनाना पड़ते हैं। प्रोडक्ट्स पे काम करने के लिए आपको प्रोडक्ट्स का यूआरएल बनाना पड़ जाएगा, एंड पॉइंट बनाना पड़ जाएगा। ऑर्डर के लिए ऑर्डर का। तो आपके पास जो यूआरएल होते हैं रेस्ट एपीआई में वो बहुत सारे होते हैं। ग्राफक्यूल के केस में एक ही यूआरएल होता है। एक ही यूआरएल के अंदर आप डिफरेंट चीजें गेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एक ही यूआरएल के अंदर आप डिफरेंट चीजें गेट कर सकते हो। जैसे एक ही मेरे पास क्यूरी है, उस क्यूरी के अंदर मैं शॉप भी गेट कर सकता हूँ और प्रोडक्ट भी गेट कर सकता हूँ। मीन कि मेरे पास जो ग्राफक्यूल का एंड पॉइंट होता है वो एक ही होता है। रेस्ट एपीआई के बहुत सारे हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने डीबी से डेटा गेट करना है रेस्ट एपीआई के थ्रू, मेरे पास ऊपर एक एपीआई है, जैसे मेरी शॉप की है। मैंने जैसे ये हिट की तो शॉप का एक टेबल होगा, उस टेबल के अंदर मेरे पास आईडी भी हो सकती है, नेम भी हो सकता है और डिफरेंट चीज़ें भी होंगी। तो जैसे मैं एपीआई हिट करूंगा, वो सारे का सारा रिस्पॉन्स जो होगा वो मुझे दे देगा। उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम होंगे वो सब मेरे पास आ जाते हैं। लेकिन ग्राफक्यूल के केस में क्या होता है, जो चीज़ आप गेट करेंगे, जैसे मुझे सिंपल आईडी चाहिए, मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। मुझे शॉप की सिर्फ आईडी चाहिए, तो वो मुझे डेटा में क्या मिलेगी, सिर्फ आईडी मिलेगी। तो ये इसका डिफरेंस होता है कि रेस्ट एपीआई में आपको सारे का सारा रिस्पॉन्स मिलेगा। टेबल के अंदर जितने भी कॉलम होंगे उन सारे कॉलम का डेटा आपके पास आ जाता है। फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए। ग्राफक्यूल के केस में क्या होता है, जो आपको चाहिए, जैसे आपको आईडी चाहिए तो सिंपल आपको आईडी मिलेगी। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा वो आपको कैसे रिस्पॉन्स मिलते हैं। नेक्स्ट हमने चीज़ देखनी है कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट होती हैं बहुत सारी होती हैं रेस्ट एपीआई के केस में। हमारे पास इसमें क्या होता है कि ज़्यादा रिक्वेस्ट हमें करनी पड़ती हैं। अब कैसे करनी पड़ती है, मैं आपको ऊपर से एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अभी मुझे शॉप भी चाहिए और प्रोडक्ट्स भी चाहिए, तो मुझे कितनी एपीआई चलानी पड़ेगी, 2 एपीआई चलानी पड़ेगी। ग्राफक्यूल के केस में क्या है, मुझे शॉप भी चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए, तो मुझे एक ही एंड पॉइंट के साथ क्यूरी चलानी पड़ेगी। इसके अंदर 2 एंड पॉइंट्स हैं, इसके अंदर सिंगल एंड पॉइंट्स है। तो इसलिए आप यहाँ से कंपेयर कर लें, यहाँ पे मेरे पास 2 एंड पॉइंट के थ्रू डेटा मिलेगा और यहाँ पे मुझे एक एंड पॉइंट के थ्रू डेटा मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है ग्राफक्यूल एपीआई में और रेस्ट एपीआई में। जैसे मैं अपनी ऐप रन करता हूँ तो मेरे पास 2 यूआरएल होते हैं। जो लास्ट यूआरएल होता है हमारे पास होता है ग्राफक्यूल यूआरएल। आप इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके सामने ग्राफक्यूल का एक पूरा यूआई नजर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ग्राफक्यूल के थ्रू हम अपना डेटा कैसे गेट करते हैं। यहाँ पे मैं जो भी ग्राफक्यूल एपीआई रन करूंगा तो ये जो मेरे पास स्टोर है, इस स्टोर के रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो मैं गेट कर सकता हूँ। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने डेटा गेट करने, 2 चीज़ें होती हैं। हमने एक एक्शन पढ़ा था, एक लोडर पढ़ा था। इस तरह से ग्राफक्यूल के अंदर अगर आपने लोडर मीन के डेटा लोड करना है, डेटा गेट करना है, उसके लिए आपने सिंपल क्या चलाना है, क्यूरी। अगर आपने डेटा ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, उसके लिए आपने क्या चलाना है, म्यूटेशन। मैं आपको सिंपल चीज़ें समझाता जाऊंगा, आपने ध्यान में रखनी है। क्यूरी समझ लें कि ये हमारे पास लोडर है, म्यूटेशन समझ लें कि ये हमारे पास एक्शन है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक्शन के अंदर डेटा सेव, अपडेट, डिलीट। लोडर के अंदर आप डेटा गेट करते हैं। पहला काम हम ये देखते हैं कि क्यूरी के थ्रू हम डेटा कैसे गेट करते हैं। क्यूरी, इसका सिंटैक्स ऐसे होते हैं, आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन करनी होती हैं। मेरे पास जो अभी स्टोर है वो है ऐप डेवलपमेंट का, इसकी मैंने इस स्टोर की, इस शॉप की आईडी गेट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, शॉप लिखूंगा।
और आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिंपल क्या लिखना है, आईडी, और इसको मैं करता हूँ रन। तो ये मेरे पास क्या दे देगा, उसकी आईडी दे देगा। ये इसका एक सिंटैक्स होता है इसके लिखने का, आपने सेम फॉलो करना होता है। जैसे मेरे पास डेटा आया, मैंने क्या यहाँ से गेट करने को कहा था, शॉप, एक हमारे पास शॉप बन गई। जेसन के अंदर मैंने क्या एंटर किया था, आईडी, तो यूज ने मुझे आईडी दे दी कि जो आपकी शॉप है उसकी आईडी ये है। अब इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। इसके बाद मुझे चाहिए नेम, कि जो मेरी शॉप है उसका नेम क्या है। मैं दोबारा से क्यूरी चलाता हूँ, उसने मुझे आईडी दे दी, आईडी आपके पास ये थी और नेम आपका ये था, ऐप डेवलपमेंट। अभी आप ऊपर से देख सकते हैं कि ये जो मेरा स्टोर था इसका नाम ऐप डेवलपमेंट था। तो आपको ये समझ लग गई है कि क्यूरी के थ्रू हम डेटा गेट कैसे करते हैं। आपने यहाँ पे ये भी डिफरेंस देखा होगा कि जो चीज़ मुझे रिक्वायर है सिर्फ मैं वो गेट करता हूँ। रेस्ट एपीआई के केस में क्या होता है, सिंपल आप आईडी लिखेंगे तो उस आईडी के रिलेटेड जितना भी डेटा होगा आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने उसको कहा कि मुझे आईडी चाहिए, तो उसने रेस्पॉन्स में मुझे सिर्फ आईडी दी। उसको मैंने कहा कि मुझे नेम चाहिए, तो उसने सिंपल मुझे नेम दिया है। तो ये तरीका होता है क्यूरी का कि अगर आपने कोई भी डेटा गेट करना है, शॉप का करना है, प्रोडक्ट्स का करना है, तो इस हिसाब से आप गेट कर सकते हैं। इसकी जितनी भी डिटेल होगी आप उसको देख सकते हैं, शॉपिफाई की डॉक्यूमेंटेशन है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट चीज़ हम ये एक एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं म्यूटेशन का। अभी हमने क्या देखना है, म्यूटेशन के थ्रू हम मेटाफील्ड के अंदर डेटा कैसे ऐड करते हैं। मेटाफील्ड को क्रिएट भी करेंगे और उसके अंदर डेटा भी सेव करेंगे। यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है म्यूटेशन, आप जो इसका सेंटेक्स होता है कर्ली ब्रेसेस आपने ओपन करनी है। उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, मेटाफील्ड सेट। अभी मैंने क्या करना है, मेटाफील्ड को सेव भी करना है, अपडेट भी करना है, तो उसके लिए आपने लिखना है मेटाफील्ड सेट। अगर आपने मेटाफील्ड डिलीट करनी है तो उसके लिए आपको लिखना होगा मेटाफील्ड डिलीट। इसके अंदर मैं यहाँ से पैरेंथेसिस ओपन करता हूँ, उसके अंदर मेटाफील्ड मैंने लिखनी है कि मेरे पास मेटाफील्ड कौन सी है। मेटाफील्ड के अंदर एक आपने अरे लिखनी होगी। इसके अंदर मैं जेसन ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर चार चीज़ें हमने लिखनी होती हैं। पहली चीज़ हमारे पास होती है ओनर आईडी। ओनर आईडी क्या होती है कि हमने ये भी उसको बताना होता है कि किस आईडी पे जाके हमने मेटाफील्ड क्रिएट करनी है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था एक क्यूरी के थ्रू शॉप शॉप की मैंने आईडी गेट की थी, तो जो शॉप की आईडी होती है वो यहाँ पे हमने ऐड करनी होती है। ओनर आईडी के अंदर हमने शॉप की आईडी देनी होती है। उसके बाद हमारे पास होता है नेम स्पेस। अभी मैं यहाँ पे सेंटेक्स लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर हम वैल्यू कैसे एंटर करते हैं। नेम स्पेस के बाद हमारे पास होती है की। इस की के बाद हमने देनी होती है टाइप। टाइप के लास्ट पे हमने देनी होती है उसकी वैल्यू, जो मेटाफील्ड के अंदर हम वैल्यू एंटर करते हैं। हमने पहली चीज क्या गेट करनी है, ओनर आईडी। तो ये मेरे पास जो मेरी शॉप थी, तो ये शॉप की आईडी थी, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। इसके बाद होता है नेम स्पेस। मैं आपको यहाँ से एक मेटाफील्ड दिखा देता हूँ। ये हमारे पास नेम स्पेस थी, तो जो पहला इसका जो वर्ड है कस्टम, ये इसका नेम स्पेस है। जो दूसरी चीज़ है ये इसकी की होती है। तो इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अगर नेम स्पेस अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कस्टम लिख दूंगा। वैसे अगर आप कोई और नेम रखना चाहते हैं जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म, अभी तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग के लिए हमने क्या लिख दिया, कस्टम। इसकी हम की क्या लिखते हैं, फॉर्म डिटेल। की हमेशा आपने यूनिक ऐड करनी होती है। इसके अंदर लास्ट हमारे पास टाइप होती है। मैंने आपको टाइप बताई थी, जैसे हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है, मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंगल लाइन टेक्स्ट। अभी हमने एक मेटा फील्ड बना लिया है जिसका जो नेम स्पेस है वो है कस्टम। उसकी की क्या होगी, फॉर्म डिटेल। और उसके अंदर अभी के लिए हम वैल्यू इंटर कर देते हैं कोई भी। जैसे मेरे पास फॉर्म से कोई नेम आया है, उस नेम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है मेटा फील्ड को क्रिएट करने का।
अब हमने क्या कर लिया कि जो मेटाफील्ड का जो भी स्ट्रक्चर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके लास्ट पे हमने दो चीज़ें देनी होती हैं कि हमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा और अगर एरर आता है तो एरर हमें क्या मिलेगा। इसके नीचे मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा अगर मेरे पास डेटा सेव हो जाता है या अपडेट हो जाता है तो मुझे क्या मिलेगी, मेटा फील्ड्स मिलेगी। इसके अंदर मुझे जेसन में क्या मिलेगा, आईडी, नेम स्पेस, की और इसकी वैल्यू। जो भी वैल्यू ऊपर से क्रिएट होगी मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अंदर जो आखिरी चीज़ होती है वो होती है यूज़र एरर। अगर हमारे पास मेटाफील्ड क्रिएट होते हुए कोई भी एरर आएगा तो हमें इस जेसन के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर हमने क्या डिस्प्ले कराना है, मैसेज। यहाँ पे जितना भी मैंने सिंटैक्स लिखा है ये किसका होता है, ये ग्राफक्यूल का अपना होता है। आपने मैक्सिमम चीज़ें सेम ही लिखनी होती हैं। अगर आपने एरर गेट करने है तो सेम सिंटैक्स आपने यूज़ करना होगा। उसके अंदर आपको मैसेज के अंदर एरर मिलेगा। जैसे मेटाफील्ड क्रिएट होगी तो इस हिसाब से आप उसको गेट कर सकते हैं। जो पहली चीज़ होती है इसके थ्रू आप क्या गेट करेंगे कि अगर हमारे पास रिस्पॉन्स सक्सेस आता है तो इसकी यहाँ पे आपको गेट हो जाएगा। अगर आपको कोई एरर आता है तो यहाँ पे गेट हो जाएगा। मैं दोनों आपको दिखाता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास सिंटैक्स एरर आया है। इसके अंदर वो कहता है कि आपने कॉलन ऐड नहीं किए। तो मेटाफील्ड है, मेटाफील्ड के आगे हमारे पास कॉलन होते हैं, हम ये यहाँ पे लगा लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेटाफील्ड है और यूज़र एरर है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि एरर हमारे पास कैसे आता है। ये मेरे पास 5 है, इस 5 को मैं उड़ा देता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे क्या देगा, एक मैसेज देगा, यूज़र एरर और ओनर आईडी डज नॉट एग्जिस्ट। कि अभी मैंने क्या किया, ओनर आईडी गलत पास किया है तो उसने मुझे एरर दिया है। अब मैं दोबारा से उसको सेट करता हूँ, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो ये मेरे पास सक्सेसफुली उसने क्या किया है, क्रिएट कर दिया मेटाफील्ड। उसके अंदर नेम स्पेस की वगैरह उसने यहाँ से ये वाली चीज़ मुझे दोबारा से प्रिंट कर दी है। अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ कि जो मैंने मेटाफील्ड क्रिएट किया है क्या वो यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। उसके अंदर हमने एक वैल्यू भी पास की थी। तो यहाँ से आपने क्या करना है, मोर एक्शन। अभी मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। यहाँ से मोर एक्शन आपने क्या देखना है, व्यू अनस्ट्रक्चर मेटाफील्ड। तो अभी हमने क्या ऐड की थी, कस्टम डॉट फॉर्म डिटेल। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कस्टम था, ये फॉर्म डिटेल था। उसके अंदर वैल्यू क्या थी, एली। आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने क्या करना है, एडिट वैल्यूज। यहाँ से ऊपर आपने व्यू अनस्ट्रक्चर मेटाफील्ड ओपन करना है। या मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक मरतबा। ये देखें जो मैंने यहाँ से मेटाफील्ड क्रिएट की थी कस्टम फॉर्म डिटेल की, उसके अंदर जो मैंने एक वैल्यू पास की थी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऐड हो गई है। तो अब आपको ये समझ आई होगी कि हम ग्राफक्यूल के थ्रू डेटा क्रिएट करके उसके अंदर हम वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये शॉपिफाई की स्टोरेज है, उसके अंदर हमने एक मेटाफील्ड बनाई, मेटाफील्ड बना के उसके अंदर एक वैल्यू पास की। जैसे इसको मैं अपडेट करके दिखाता हूँ, अली के आगे मैं क्या लिखता हूँ, टेस्ट लिखता हूँ और इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, अली टेस्ट। यहाँ से मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, ये वाला तरीका जो हमने अभी पढ़ा है ये चीज़ हमने लगाना है एक्शन के अंदर। हमारे पास पेज कौन सा था, यहाँ से मैं पेज ओपन कर लेता हूँ। ये सेटिंग का पेज था। एक फंक्शन हमने चलाया था एक्शन का, ये हमारे पास है फंक्शन एक्शन का। यहाँ पे हमने जो डेटा स्टोर किया था डीबी में, यहाँ इसके नीचे हम क्या करेंगे, सेम ग्राफक्यूल एपीआई रन करेंगे और उसके अंदर जाके जब हम डेटा सेव करेंगे वही जो डेटा यूज़र सेव करेगा एक मेटाफील्ड के अंदर सेव हो जाएगा। वहाँ से हम डेटा गेट करके मेटाफील्ड का एक्सटेंशन के अंदर शो करा देंगे। ये हमारे पास होगा सिंपल काम कि डीबी से आपने डेटा मेटाफील्ड में सेव कराया और मेटाफील्ड से गेट करके हम इस एक्सटेंशन के अंदर डेटा शो करा देंगे। पहला काम आपको समझ आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस काम को हम कैसे परफॉर्म करते हैं अपने कोड के अंदर। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।